आज हम एचआर एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेंगे और 5 डिफरेंट टास्क 5 डिफरेंट फॉर्मूले से कवर अप करेंगे। सो लेट्स बी एक्सेल एक्सपर्ट। टास्क नंबर 1, हमें ये एम्प्लॉय डेटा सीईओ को भेजना है, वो भी कुछ कॉलम के साथ। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ब्रांच एंड टोटल सैलरी। सो लेट्स डू इट। तो टास्क 1 में सेम शीट पे कर रही हूँ सो दैट आपको समझ आए, वैसे हम इसे शीट 2 पे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसका नाम है चूज कॉल्स, मतलब आप कॉलम चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लेना है, टैब प्रेस करना है और पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद रिक्वायर्ड कॉलम के नंबर देने हैं। जैसे इसमें मुझे एम्प्लॉय नेम के लिए 2, डिपार्टमेंट के लिए 3, ब्रांच के लिए 5 एंड टोटल सैलरी के लिए 11। ब्रैकेट बंद करके आप एंटर कर दे। सो आपको आ गया। तो ऐसे ही हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 सबको कॉपी और पेस्ट करती तो बहुत टाइम लगता। तो सिंपली मैंने चूज कॉल्स का फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड कॉलम को सिलेक्ट करके अपना एक न्यू डेटा बना लिया है सो दैट मैं इसे आगे शेयर कर सकूं। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी बिग डेटा में रिक्वायर्ड कॉलम सिलेक्ट करके एक नया डेटा बना सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ तो ये अभी फॉर्मूला बेस्ड है। अगर मैं दूसरे शीट पे इसे कॉपी करूंगी तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रही हूँ, तो इसमें शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी। आप उसे प्रेस करके इसे पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं और इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद आप सेम चीज कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो इजिली हो जाएगा नेक्स्ट शीट पे भी, या आप सेम फॉर्मूला नेक्स्ट शीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने शीट 1 से कॉपी करके इसमें शीट 2 में पेस्ट कर दिया। सो यू कैन चेक कि विद फॉर्मेट ये क्लियरली शीट 2 पे आ गया। नाउ यू कैन शेयर विथ योर मैनेजर और सीईओ। सो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है। सो आई होप यू लाइक दिस फॉर्मूला। टास्क नंबर 2, मैनेजर को फर्स्ट 10 एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। चलिए रेडी करते हैं। अभी समझाने के लिए मैं सेम शीट पे कर रही हूँ। आप चाहो तो आप शीट 2 पे भी कर सकते हो या डिफरेंट वर्कबुक में भी कर सकते हो। तो अभी मैंने साइड में लिख दिया टास्क 2 और हमें चाहिए टॉप 10 एम्प्लॉयज। ये डेटा बहुत छोटा है इसलिए हम इसमें कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप मैनुअली जाके टॉप 10 को कॉपी करके साइड में पेस्ट कर सकते हैं इजिली। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में 5000 एम्प्लॉय हैं और आपको फर्स्ट 100 या 200 सिलेक्ट करना है तो आप मैनुअली नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई हम इसको मैनुअली करना नहीं सीखेंगे, हम इसे फॉर्मूले सीखेंगे। इसमें हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं टेक। टेक फॉर्मूला आपको हेल्प करता है कि आपको जितने भी रिक्वायर्ड रोज चाहिए आप उन्हें मैनुअली सिलेक्ट ना करके फॉर्मूले बेस में सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको टेक फॉर्मूला लेना है, पूरा डेटा का रेंज लेनी है और उसके बाद आपको लिख देना है नंबर। अब मुझे फर्स्ट 10 चाहिए और ऊपर का हेडर भी है तो 11 लिख के मैं एंटर कर दूंगी और दैट्स इट, हमारा आ गया। अब आप देख सकते हैं कि पूरे फॉर्मेट के साथ ये नहीं आया है, हमें इसमें फॉर्मेट लगाना पड़ेगा सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग इससे कलर भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, बॉर्डर भी आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो इसमें फॉर्मेट की कॉपिंग नहीं होती। अगर आप मैनुअली कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें फॉर्मेट भी आ जाता है। सो इसलिए ये फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल है। टास्क नंबर 3, इस डेटा को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया गया है और हमें टाइटल्स की रो हटाने हैं। तो चलिए करते हैं। मैं इसे मैनुअली भी हटा सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ओरिजिनल डेटा को ना टच करना हो या दूसरे शीट पे परफॉर्म करना हो तो मैं इसमें एक फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, दैट इज ड्रॉप। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करता है कि जो भी अनवांटेड रोज हैं वो भी डिलीट हो जाए इंस्टेंटली। ये आप सेम शीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम शीट 2 पे करके देखते हैं। इसमें मैंने सेम फॉर्मूला लिखा है ड्रॉप। अब मैं अपनी टेबल की पूरी रेंज दूंगी शीट 1 पे जाके और उसके बाद जितने मुझे रोज डिलीट करने मींस हटाने हैं उतने मैं नंबर लिख दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 हटाने, मैंने 5 लिख दिया और दैट्स इट, मेरा पूरा फ्रेश डेटा विदाउट फॉर्मेटिंग दूसरे शीट पे आ गया है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू इन दिस। तो आप देखा कि हम मैनुअली भी डिलीट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें कॉपी पेस्ट का यूज करना पड़ता है अगर मुझे शीट 2 पे यूज करना पड़ा है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है। आप चाहें तो इसे पेस्ट स्पेशल करके पूरा फॉर्मूला हटा भी सकते हैं। टास्क नंबर 4, इसमें हमें एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है बोनस ऐड करने के बाद और हमें फॉर्मूले को एडिटेबल फॉर्म में रखना है सो दैट बाद में हम इसे एडिट भी कर सकें। तो ये डेटा में हम डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बोनस भी गिवन है और बोनस को हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस ऐड करते हैं। तो अब हमसे पहले हम एनुअल सैलरी लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं उस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर देती हूँ सो दैट मुझे बार बार फॉर्मूला अप्लाई ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने पूरे टेबल्स को सिलेक्ट किया है और इसमें शॉर्टकट की प्रेस की है Ctrl+L। इससे आपका टेबल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया। कॉलम का नाम हम एनुअल सैलरी रख देते हैं। अब जैसे मैंने एनुअल सैलरी लिखा ये ऑटोमेटिकली एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं लेट।
लेट फॉर्मूले में आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से नेम वाइज डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है, इसमें लिखा है कि नेम देना है, नेम वैल्यू देनी है और उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाना है। तो अब मुझे मंथली सैलरी कैलकुलेट करना है और मेरा मंथली सैलरी होना चाहिए बेसिक सैलरी प्लस एचआरए, ये दोनों को मैंने ऐड किया। ठीक है, अब मैंने मंथली सैलरी की उसको डेफिनेशन दे दी। अब मैं उसको एनुअल सैलरी की डेफिनेशन दूंगी। एनुअल सैलरी मैंने नाम लिख दिया। एनुअल सैलरी हमारी होनी चाहिए कॉमा लगा के मंथली सैलरी इंटू 12, और उसके बाद जो हमारी एनुअल सैलरी आ जाएगी उसमें हम बोनस ऐड ऑन कर देंगे। तो मैंने मंथली सैलरी लिखा, अब इंटू 12 लिख दूंगी इसे। आप ध्यान रखिए कि आपको कहीं कॉमा लगाना है, कहीं नहीं भी लगाना है। सो आप डिस्क्रिप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने अब मंथली सैलरी में इंटू 12 कर दिया, हमारी एनुअल सैलरी आ जाएगी और जो एनुअल सैलरी आएगी उसमें हम प्लस कर देंगे बोनस को। सो यू कैन सी हमारे पूरे टेबल में आंसर आ गया है और ये एडिटेबल भी है, आप इसको जब भी चाहें F2 दबा के एडिट कर सकते हैं। चलिए लास्ट टास्क भी कंप्लीट करते हैं। टास्क नंबर 5, इसमें मैनेजर को टोटल सैलरी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। तो इसमें मेनली हमें डिपार्टमेंट वाइज उसकी टोटल सैलरी बतानी है कि एचआर में टोटल कितनी सैलरी है, सेल्स में टोटल कितनी सैलरी है। तो इसे हम सबसे पहले मैं साइड में लिख लेती हूँ डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, और इसमें हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी दो रो सिलेक्ट करके उसका सम, प्रोडक्ट, बहुत सारे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने ग्रुप बाय फॉर्मूला लिया है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं अब कॉमा लगा के टोटल सैलरी सिलेक्ट करूंगी। कॉमा लगाने के बाद आपको दिख जाएगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। जब मुझे सम करना है तो मैंने सम ले लिया एंड दैट्स इट। यू कैन चेक कि हर डिपार्टमेंट वाइज उसकी टोटल सैलरी आ गई है। आप टोटल से टोटल सैलरी को कैलकुलेट करके उसे मैच भी कर सकते हैं कि सेम है कि नहीं। सो दैट मैं अभी टोटल सैलरी को हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से, और उसके बाद हम इसे चेक भी कर लेंगे। जो मेरा टोटल सैलरी का कॉलम है मैं उसे प्लस करके देख लेती हूँ कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। सो यू कैन चेक कि मैंने अभी से सम कर दिया है और दोनों आंसर सेम है। सो इस तरीके से हम डिपार्टमेंट वाइज कोई भी टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रुप बाय फॉर्मूला। सो आई होप यू लाइक दिस। सो इफ यू आर स्टूडेंट, जॉब सीकर और फ्रेशर, so don't forget to subscribe campus to corporate for more such videos.